अंजरनगर में मृत पशुओं के निस्तारण का स्थान नहीं होने से रोषित पशुपालकों ने मृत मवेशी को नगर परिषद के गेट पर रखा। 1 घंटे तक चला हंगामा। अंजरनगर में ज्यादातर खेती किसानी और पशुपालक अपने घर में दुधारू पशुओं का दूध उत्पादन और कृषि व्यवसाय में करते हैं, जिससे नगर में दूध की और खेत के लिए खाद की आपूर्ति होती है। लेकिन किसानों के लिए सबसे बड़ी समस्या जब खड़ी होती है तब मृत पशुओं के निस्तारण के लिए कोई जगह पर्याप्त नहीं होती। ऐसे में किसान अपने खेतों में ही अपने पशुओं को दफनाते हैं, तो वहीं वे पशुपालक जिनके पास खेती की जमीन नहीं है उनके लिए यह एक विकट समस्या है। आज सोमवार 11 बजे के दरमियान अंजर नगर परिषद में जमकर हंगामा हुआ, जब नगर के शिवालय मोहल्ला निवासी पशुपालक रवि धनगर की भैंस बीमारी के कारण मर गई। नगर परिषद में मृत मवेशी को उठाने की मांग करने पर कोई व्यवस्था नहीं मिलने पर रोषित होकर अन्य समाजजनों और पशुपालकों के साथ रवि धनगर अपनी मृत भैंस को एक ट्रैक्टर बैलगाड़ी में रखकर पहुंचे और मेन गेट पर वाहन खड़ा कर नगर परिषद अध्यक्ष मांगीलाल मुकाती और सीएमओ मोहन अलावा के समक्ष अपना गुस्सा जाहिर करते हुए मृत मवेशियों के निस्तारण वाजिब मांग की गई। इस दौरान सीएमओ द्वारा तहसीलदार व वरिष्ठ अधिकारियों से मिलकर जगह का प्रबंध करने का आश्वासन देने पर नगर परिषद द्वारा एक अन्य स्थान पर मृत मवेशी को दफनाया गया है। आपका परिचय? मेरा नाम रवि धनगर है। कहाँ रहते हो? मैं अंजड़ में वार्ड क्रमांक 14 में रहता हूँ। क्या घटना घटी आपके? सर, ये हमारी भैंस है। जैसे हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालक है। भैंस कुछ दिन से बीमार थी सर, और कल वैसी रात में मर गई थी। तो जिसे फेंकने के लिए या दफनाने के लिए मैंने नगर पालिका में सूचना भेजी। जैसे मैंने विजय भाई को फ़ोन लगाया, फिर अंबारा में दरोगा को फ़ोन लगाया और आखिर में सीएमओ साहब को फ़ोन लगाया। तो तीनों को यही कहना पड़ा कि सर, नगर पालिका में किसी प्रकार की साधन व्यवस्था नहीं है, साधन व्यवस्था आपको करना पड़ेगी। तो मैंने उनसे कहा कि आप हमें ज़मीन बता दीजिए कि हम इसे कहाँ गाड़ें या कहाँ फेंकें। तो उन्होंने कहा कि वो भी आपको निजी ही करना पड़ेगी, आपकी जहाँ निजी ज़मीन हो वहाँ पे आप उसका कर सकते हैं। आप किसी भी सार्वजनिक जगह पर पशु को नहीं फेंक सकते। आपकी निजी ज़मीन है क्या? नहीं सर, हमारी निजी ज़मीन नहीं है। आपके पास टोटल कितने मवेशी है? मवेशी सर, मेरे पास 15 से 20 मवेशी है। प्रशासन से क्या मांग चाहते हो? प्रशासन से मांग चाहते हैं सर कि ये समस्या मेरी अकेली की नहीं है। जैसे मेरे पास 15 से 20 पशुपालक है, और जैसा हमारा धनगर समाज है, हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। जैसे कि सभी के यहाँ यह समस्या है। अन्य जैसे मेरे अलावा किसी और के भी यहाँ इस प्रकार की घटना घटेगी तो व्यक्ति पशु को कहाँ दफनाएगा या कहाँ फेंकेगा, उसका क्या उपाय हो सकता है। मैं चाहता हूँ कि नगर परिषद हमें इस प्रकार की जगह उपलब्ध कराए जहाँ पे हम पशुपालक तो उसे भैंसी को वहाँ दफना सकें, या अगर नगर परिषद के कि आप फेंक सकते हैं तो हम उसे वहाँ पर फेंक दें, जैसा नगर परिषद कहे। अभी आगामी कार्रवाई क्या करोगे आप? आगामी कार्रवाई कि मैं नगर परिषद चाहता हूँ कि जैसे हमारी मवेशी है, इसे फेंकने के लिए नगर परिषद हमें शासन उपलब्ध कराए और जगह उपलब्ध कराए। यही मेरी प्रशासन से मांग है। आपका मेरा नाम रवि धनगर है सर। यह नगर पालिका मृत पशु को लेके आए, क्या कारण है? सर, जैसे कि हमारा मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो जैसे मेरे घर भैंस थी सर कि वो कुछ दिनों से बीमार थी, तो कल वो भैंस की डेथ हो गई सर। अच्छा। तो कल ही मैंने नगर परिषद में संसाधन के लिए कॉल किया था कि सर, जैसे हमारे यहाँ पशु की डेथ हो गई है तो उसके लिए संसाधन चाहिए। तो नगर परिषद से ऐसा जवाब आया कि सर, यहाँ पर कोई संसाधन नहीं है। तो मैंने कहा कि सर, संसाधन मैं उपलब्ध करा देता हूँ, आप हमें जगह बताइए कि हम उसे कहाँ लेकर जाएँ। तो नगर परिषद से जैसे विजय भाई मेहरा को भी हमने कॉल किया था, अंबारा में दरोगा को भी कॉल किया था। उनके इस प्रकार से जवाब आया कि संसाधन नहीं है और ना ही किसी प्रकार की भूमि है, आप अपनी निजी भूमि पर इसे दफन किए या फेंक दीजिए। इसमें नगर परिषद की कोई जवाबदारी नहीं है। तो सर, हम इसीलिए नगर परिषद में मृत पशु को लेके आए, और हम प्रशासन से नगर परिषद से तेजी से मांग करते हैं कि जैसे कि धनगर समाज का मुख्य व्यवसाय पशुपालक है, तो पशुपालकों के लिए अगर भविष्य में कभी इसी प्रकार की समस्या आती है तो उसको दफनाने के लिए किसी प्रकार की भूमि नगर परिषद, तहसील या कलेक्टर कहीं से भी जहाँ से भी आवंटित होती है उसे समाज के लिए उपलब्ध कराएं। अभी क्या आपको आश्वासन मिला है? अभी आश्वासन जैसे सीएमओ साहब और नगर पालिका अध्यक्ष की तरफ से दिया गया है कि उन्होंने तत्काल में कोई भूमि है वहाँ पे जहाँ पहले भी पशुपालन का दफनाया जाता था, तो फिलहाल में उन्होंने ये ऑप्शन निकाला है कि हम अभी आपका समस्या का इस प्रकार से निराकरण कर देते हैं, और आने वाले समय में आपके समाज के लिए, किसानों के लिए इस प्रकार अगर कोई समस्या आएगी तो उसके लिए हम भूमि आवंटित करवा देंगे।
नगर अंजड़ के अंदर पशुपालकों के द्वारा जो है आपकी नगर पालिका के सामने मृत पशु को रख करके प्रदर्शन भी किया जा रहा है और इनकी द्वारा जो मांग है कि यहाँ पे पशु दफनाने की जगह नहीं, इसको लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं? अभी पूर्व में जो शासकीय भूमि थी जहाँ पे दफनाए जाते थे उप जमीन पे ग्राम पंचायत के उस छापरी ग्राम पंचायत में कुछ आते हैं, ऐसा सुनने मुझे जानकारी में मिला है। वर्तमान में मैं भी अभी नया पदस्थ हूँ और पता करके इसके लिए भूमि के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके निराकरण करवाता हूँ। सर, इसका जो सीमांकन है, जो आप भूमि की जो बात कर रहे हैं कि भूमि का जो आरबीसी की धारा में जो भी होगा नियमानुसार, तो इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं सर नगर पालिका की ओर से? इस संबंध में हम लोग आवेदन पेश करेंगे और कलेक्टर महोदय से निवेदन करेंगे कि जो जहाँ पे भी रिक्त भूमि है इसके लिए उचित भूमि हो उपलब्ध कराने के लिए मांग करेंगे। सर, अज्ञात शव जो कि मैं खुद गाड़ता हूँ सर, उसके लिए ज़मीन की आवश्यकता है, उसके लिए नगर पालिका रिस्पेक्ट पूरी जवाबदार है सर, उसके लिए भी ज़मीन नहीं मिल रही, क्या कहेंगे? इसके लिए भी नगरीय क्षेत्र में शासकीय भूमि से हम राजस्व विभाग से संपर्क करके और उसका भी निराकरण करना प्रयास करेंगे।